इन्होंने भी बनाया हुआ है रिपोर्ट कि बीजपुर का सड़क कैसा है। हम लोग भी घुड़सवारी का मजा लेते हुए आ रहे हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं बीजपुर में और हम इंतज़ार कर रहे हैं पिंक बूथ के पास उनका, जिनसे हम मिलने आए हैं। और ये मेरी पहली मुलाकात होगी। लेट्स गो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताइए कहाँ पे करना है प्लांटेशन? अभी दुधिया मंदिर के पास करना है, थाने के पास हो चुका है। कि अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो सबसे बड़ी जरूरी होता है कि हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्लांटेशन कर देना मैसेज बहुत अच्छा जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की टीम से। फिलहाल हम लोग और बात करेंगे इस पे। ये तो मैं ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड रैंडम मोमेंट चाह रहा था कि हम लोग पहले कैसे मिलते हैं। तो ये जाने पहचाने चेहरे होंगे, आप लोग जान रहे पूर्वांचल लाइव से, आप देख रहे हैं इनके पेज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी टीम है। हमको पहले बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हमारे टीम से मुखौटा पहने हुए हैं हमारे कैमरा पर्सन, मुझे कैमरा दिए हुए हैं। तो ये मैं हूँ और आगे के मोमेंट्स देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक छोटा सा हम लोग शॉर्ट्स बनाना चाह रहे थे कि जो हम बीजपुर का सफ़र तय करते हैं किस तरह से सफ़र करते हैं। इन्होंने भी बनाया हुआ है रिपोर्ट कि बीजपुर का सड़क कैसा है। हम लोग भी घुड़सवारी का मजा लेते हुए आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो बीजपुर आने का मेन पर्पज़ यही था, हमें मिलना था पूर्वांचल लाइव पेज के जो संचालक है चलाते उनकी टीम से। और बड़ा अच्छा लगता है मिलके जब हमारे क्षेत्र के लोग, सिद्धार्थ, हमारे क्षेत्र के लोग जब क्षेत्र की समस्याओं को लेके जब आगे बढ़ते हैं तो उनसे बिल्कुल मिलने की इच्छा होती है। और फिलहाल अभी हम लोग जस्ट आए हैं, आप लोग ये एकदम बिल्कुल ऐसे लाइव मोमेंट्स देख रहे हैं। हमें मिले 2 मिनट भी नहीं हुआ है, हमें मिले 2 मिनट भी नहीं हुआ है और ये कहानी है क्योंकि आप लोगों ने कहा था वीडियो बनाएगा तो बना दिए। आशीष गुप्ता, अच्छा स्वतंत्रता प्रभात में लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और बचाना भी है। हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्या करते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षा यहाँ हो जाएगा क्योंकि मंदिर परिसर में है और बाउंड्री है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लगा रहे हैं तो ये बच जाएगा अगर बचना चाहे तो। खुले में बिल्कुल नहीं है, पंडित जी की देख रेख में ये संरक्षित रहेगा। तो हम चाहेंगे कि पंडित जी ही अपना हाथ लगाएं। और आइए साथ में, शीशम का पेड़ है ना, शीशम का है, आइए पानी ले आइए, पानी है, पानी आइए, ले लो ऐसे करके ले लो, ये करके ले लो। हाँ नीचे फिर अभी नीचे आ जाओ। ये शीशम का पेड़ हम लोग मंदिर परिसर में लगा रहे हैं और साथ में पंडित जी खुद स्वयं अपने हाथों से लगा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सपोर्ट कर जी बिल्कुल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम चाहेंगे कि इस तरह के इनिशिएट लोग अपने घरों पे अपने आप में लें। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत गर्मी है और वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है क्योंकि ज़्यादा बोल दूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये शो ऑफ है। रियली शो ऑफ नहीं है, नहीं तो मैं उतने दूर से चल के बाइक चला के बीजपुर नहीं आता। पर्यावरण के प्रति प्रेम है और मुझे खुशी हुई कि मैं इस मंदिर परिसर में एक पौधारोपण कर सका और यहीं के पुजारी जी के साथ मिल के लगाया ताकि उनकी भी जिम्मेदारी रहे कि उस पेड़ का संरक्षण करें। और उम्मीद है कि हम इसे बचा पाएंगे और आगे बढ़ा कर पाएंगे। तो एक योगदान छोटा सा और बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी का जिन्होंने कि मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आपकी टीम के साथ मिलने का मौका मिला और इसी के साथ देखिए लाल लाल तरबूज हाथ में आ चुका है। ठीक है, और इस गर्मी में इसका आनंद कुछ और होगा। गाइस तरबूज बहुत मीठा है, जैसे यहाँ के लोग, जैसा इनका व्यवहार वैसे ही तरबूज मीठा है। और बड़े खुशी की बात है कि मैं पहले मुलाकात में इतने लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ अभी बीजपुर के। और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने विचारों जैसे लोगों से जब मिल पाते हैं तो। और पूरा क्रेडिट सिद्धार्थ जी को जाता है। सबसे बड़ा हम ही को मिलेगा। पर्यावरण दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमारी जो NGO है समृद्धि जन कल्याण संस्था,
ये हमने लक्ष्य रखा था कि हम पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए और पौधारोपण करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने जो क्षेत्र है, चाहे वह बीजपुर का थाना का क्षेत्र हो, चाहे दुधैया मंदिर हो गया या फिर मस्जिद हो गया या पंचायत भवन हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जा कर के हम वृक्षारोपण करेंगे और एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अभी इसको बचाएंगे तो आने वाले दिन में हमारे लिए कितना सही होगा। हमारी देखिए टीम जो देख सकते हैं आप किस प्रकार के, हमारे सोनकर भाई भैया भी हैं और भी बाकी लोग, हमारी टीम है जिस प्रकार से, और इस टीम लगातार हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, काम कर रही है साथ में, है कि हमारा आज पर्यावरण संरक्षण सही से नहीं हो पा रहा है। आए दिन देख सकते हैं कि हमारे बगल में NTPC जैसी महारत्न कंपनी है, आए दिन ये पेड़ को किस प्रकार से हरास कर रही है। जो प्राकृतिक हमारे जो पर्यावरण, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, उसको नष्ट कर दे रही है, दिन ब दिन नष्ट कर रही है। और ये दिखावा कर रहे हैं लोग बैग बांट करके और नारा लगा कर, कैप लगा करके, टी-शर्ट पहन करके नारा लगा रहे हैं कि हम पर्यावरण के बहुत हितैषी हैं, जबकि सच्चाई उलट है। यही लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, सबसे बड़ा नाश कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष भाई भी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। हमारे साथ जावेद भी, हमारी टीम पूरी लगी हुई है इस काम के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और आशीष भाई हमारे हैं जो भी कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, आपकी टीम का, और मैं बहुत पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके संस्था का, समृद्ध जन कल्याण संस्थान का। इसके तहत आप लोगों ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पे पौधारोपण का जो प्रोग्राम रखा, और मैं आभारी रहूँगा कि आपने मुझे उतने दूर से बुलाया। बीजपुर में आज पहली बार आया और मैं आप लोगों के साथ काम भी किया। और संदेश के मामले में ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और जैसे कहा जाता है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारा अर्थ सुरक्षित रहेगा, मतलब पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जैसे सोनभद्र में रहते हैं, तो सोनभद्र प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न जिला है, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पे उद्योग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, कल कारखाने जैसे बढ़ रहे हैं, तो इस पे एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे। और ये पर्यावरण को हानि तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब वो दिखावा करते हैं कि हम पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हैं, तो दुख की स्थिति लगती है। और बड़ा दुख होता है कि आप एक तो हनन पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, और उसके बाद भी क्रेडिट लेते हैं कि एक दिन आप आएंगे, एक दिन एक कार्यक्रम कर देंगे, जैसे आपने बोला कैप लगाकर अपना एक कैंपेनिंग कर देंगे कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं, हम प्लांटेशन कर रहे हैं। तो वो गलत है, इसको सच में धरातल पे दिखना चाहिए। बहुत ही हम लोग एक तरह से त्रासदी से गुजर रहे हैं इस जिले में। अभी जब हम बीजपुर आ रहे थे तो क्षेत्र की भी हालत, जो रोड की हालत है उसकी भी हम लोगों बात की है। पेड़ पौधे कट रहे हैं जगह जगह से, भी जंगलों से इधर कटान की कई खबरें आती हैं कि जंगल से पेड़ काट के भेजे जा रहे हैं। तो गांव वालों से भी और यहाँ के निवासियों से भी अपील है कि जब अगर आपके आसपास जो जंगल है उसे संरक्षित कीजिए, और हो सके तो ज़्यादातर मात्रा में पेड़ पौधा लगाइए। देखिए, दिखाने की बात नहीं होता है कि आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि हम पेड़ पौधे लगाएं। उसमें खासियत ये होता है कि आप सच में अपने आत्मा से अपने सोच के कि हम पेड़ लगा रहे हैं, तो आपको आत्म सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुद का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब आप सच में काम करेंगे, धरातल पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी संस्था को, और इसी तरह से आप जन कल्याण का कार्य करते रहें। मैं पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई का, कि जो कि 2 शब्द बोले पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया पूरी पर्यावरण के बारे में, और जिस तरीके से लोग, एक कहावत है हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त करना कंपनियों द्वारा, ये एक झूठा, एक ऐसा लगता है कि मतलब दिखावा हो रहा है बस। लेकिन धरातल पर अगर उतरेंगे आप तो किस प्रकार देख रहे हैं कि जंगल ह्रास हो जा रहा है, आधे जंगल ऐसे ही कट जा रहा है। एक तरफ NTPC ये दिखा रही है कि हम यहाँ पर्यावरण को बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे पासनी गांव में सिसोटी सटे महुआबाड़ी में, वहाँ पर काफ़ी दूर तक उन्होंने काफ़ी तादाद में उन्होंने पेड़ पौधे काटे हैं, और काट करके वहाँ पे राखड़ गिरा। विरोध करने पर ये कहते हैं कि जिनकी ज़मीन है, हमने उनसे लेकर उनसे पूछ कर गिराया है। जय श्री राम। मैं आप लोगों को सभी को बधाई देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। इतना पावन पुनीत कार्य करने जा रहे हैं आप लोग, और इतना सहयोग कर रहे हैं, और हमारा जो पर्यावरण है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। वृक्ष काटते जा रहे हैं, और लगाना कोई चाह नहीं रहा है ना। घर बना के अपना या कुछ बना के NTPC अपना गिरा ही रही है। तो इस काम के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे यहाँ भी वृक्षारोपण हुआ है मंदिर में, आप लोग द्वारा किया गया है, और इस मुहिम में सभी लोग जुड़ें
और अपने नगर में जहाँ कहीं भी पेड़ पौधा कट रहा है उसकी शिकायत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। मेरा यही आप लोग से सभी से निवेदन रहेगा और अपेक्षाएं रहेंगी।